गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। जो व्यक्ति यूपीएसआई की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है उसको यूपी रेगुलेशन एक्ट को पढ़ना अति आवश्यक है। इसके पिछले चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यू में महारत हासिल करनी है तो आपको ये कंप्लीट करना अति आवश्यक है। इसको कंटिन्यू करते रहिए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बनेंगे। उसको हमारे साथ में स्टडी करेंगे तो आपके नंबर में इजाफा होगा। चलिए पढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पैरा 165 में मालखाना मुहर्रर को कम से कम कितनी सेवा काल से अधिक वाला होने पर भी नियुक्ति की। 165 अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा 15 साल। पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का कितने दिन पर निरीक्षण करेगा। अगर पैरा 170 कंप्लीट किया था तो बता देंगे कितने दिन पर निरीक्षण करेगा। माहवारी, ठीक है, महीने वाला। आपराधिक जनजातियों, विदेशी और आवारा खानाबदोश अपराधियों का वर्णन किस अध्याय में है बताइए। अगर किसी को आंसर इसका पता है तो 16 में। किस पैरा में यह लिखा है कि डीएम अपने जिले में विचारणीय किसी अपराधी के नाम को अपलोकित करने का आदेश पारित कर सकता है। अपलोकित की इंग्लिश बताएगा कोई? अपलोकित क्या होता है बताइए। 221 किस पैरा में लिखा है? 221, इसलिए पैरा इंपॉर्टेंट था। फरार अपराधी का नाम अपराध रजिस्टर से किन परिस्थितियों में निकालने का आदेश पैरा 220 के अनुसार एसपी दे सकता है। पैरा 220 के अनुसार फरार अपराधी का नाम एसपी निकालने का आदेश दे सकता है। किस पैरा के साथ कौन कौन से रीजन है? गिरफ्तारी, सुनिश्चित मृत्यु, अपराधी के विरुद्ध सफल अभियोजन के लिए अपराध का पर्याप्त पाए जाने पर। ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये 220 के अंतर्गत हैं। हिस्ट्री शीट ग्राम अपराध रजिस्टर के किस भाग में होती है? हिस्ट्री शीट ग्राम अपराध रजिस्टर के किस भाग में होती है बताइए। अगर किसी ने पढ़ाई की है तो 4 में। पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा के अनुसार किसी व्यक्ति की जमानत ली जाती है? किस पैरा के हिसाब से? पुलिस रेगुलेशन एक्ट के किस पैरा के हिसाब से जमानत? पैरा 156 लादावा या अदम शिनाख्त शव का निस्तारण किस पैरा के हिसाब से होता है? इसकी इंग्लिश को अगर कोई इसको इंग्लिश में अगर कोई कन्वर्ट कर सकता है तो मैसेज करेगा। डी 135 का ए का पैरा हिसाब होता है 135 का। अगला क्वेश्चन करेंगे, पीआर स्लिप कौन जारी कर सकता है? पीआर स्लिप क्या होती है? किसी ने पढ़ा था पीआर स्लिप क्या होती है? नहीं पढ़ा है शायद, है ना। डी अभियोजन अधिकारी करेगा। जेड कैडेट का संबंध किससे है? ये आंसर इनके नीचे दिए हैं, ज़्यादा कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेड कैडेट का संबंध किससे है? जेड कैडेट क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। ग्राम अपराध रजिस्टर कितने दिन रखा जाता है? अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। ग्राम अपराध रजिस्टर कितने दिन तक रखा जाता है? स्थायी होता है। सब इंस्पेक्टर से पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति किस पैरा द्वारा की जाती है? 437 पुलिस गजट कितने वर्ष थाने में रखा जाता है? पुलिस गजट कितने वर्ष थाने में रखा? 5 वर्ष। हिस्ट्री शीट को तारांकित करने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया है बताइए। एसपी। तारांकित करने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया है? तारांकित की बात कर रहा है एसपी। एक्टिव लिस्ट क्या है? हिस्ट्री शीटों की सूची, गुंडों की सूची, लुटेरों की सूची, सक्रिय एवं संदिग्ध अपराधियों की सूची बताइए। अगर किसी को कंफर्म है, किसी ने अगर पैरा सही से पढ़े तो बता देगा सक्रिय एवं संदिग्ध अपराधियों की सूची। एक्टिव का मतलब ही होता है सक्रिय। गैंग सीट किस अपराधी गिरोह के लिए प्रयुक्त की जाती है? आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सेंधमारी गिरोह के लिए, ठीक है। किस पैरा के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में अस्वीकृत अभिलिखित की जाती है? पैरा किस पैरा के हिसाब से बोलिए, किसी को पता है तो? पैरा 120 के हिसाब से। 6 फेरों की प्रथा का संबंध किससे है? 6 फेरों की प्रथा। नेक्स्ट क्या है? बयान भिजाई जाती है। बयान जो है कहाँ पर, ये थोड़ा इसमें क्लियर नहीं आया है, मैं उसको दोबारा डाल दूंगा। अभी जितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है।
जो अगर इसका क्लियर आ जाएगा व्यू, आई थिंक इसमें सही से वो लिया नहीं गया, कोई बात नहीं, अभी इसको कंप्लीट करेंगे। जितने क्वेश्चन हमको समझ में आ रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, बाद में इनको हम पूरा कर देंगे। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो विल कंप्लीट इट फुल। चलिए, पुलिस बल में भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति का प्रमाण पत्र किस फॉर्म नंबर पर दिया जाता है? C25। ये सिर्फ सुन लेंगे, क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। यह किस पैरा में वर्णित है कि 10 रुपये से कम का पुरस्कार प्राप्त करना अपने इच्छा के मान को घटाता है? अब 10 रुपये से कम दोगे तो मान तो घटाएगा ही। 466 पैरा 468 में पुरस्कार रजिस्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी किसको दी गई है? वाचक SP को। सशस्त्र पुलिस से सिविल पुलिस में, सिविल पुलिस से सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण की प्रक्रिया किस पैरा में दी गई है? पैरा 525 में। उत्तर प्रदेश पुलिस के वेतन वितरक प्रपत्र को पुलिस फॉर्म नंबर कितना है? 191। ये क्या है? भिख खुराक का फॉर्म नंबर कितना आता है? भिख खुराक फॉर्म नंबर कितना आता है? 211। सफीना का पुलिस फॉर्म नंबर कितना है? सफीना का पुलिस फॉर्म नंबर बताइए अगर किसी को। 7। बयान भिजाई जाती है कहाँ तक? 63 का। मरते समय दिया गया बयान को क्या है इसमें लिखा है? सही क्लियर नहीं है, इसको क्वेश्चन को बाद में कंप्लीट करेंगे। भर्ती के लिए अभ्यर्थी का एक रजिस्टर पैरा 413 में रखने का निर्देश दिया गया है, वो किस में दिया गया है? 355 में। प्रधान आरक्षी हेड कांस्टेबल की नियुक्ति किस पैरा से संबंधित है? बताइए। 407। जिले के बाहर पुलिस अधिकारियों को गुप्त रूप से कार्य के लिए भेजने का किस पैरा के तहत है? जिले के बाहर जो जाते हैं सीक्रेट मिशन पर। 375। डिफाल्टर रजिस्टर का पुलिस फॉर्म नंबर क्या है? 277। SIAP का कर्तव्य किस पैरा में दिए? 66। थाने से संलग्न पुलिस को ड्रिल कराने की जिम्मेदारी पैरा 51 में किसको दी गई है? द्वितीय अधिकारी को। रोजना मचा आया किस फॉर्म नंबर में लिखा? बताइए। रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर को दी गई रोजनामा आया है किस पुलिस फॉर्म नंबर में लिखा है? 217 में। किस पैरा के अनुसार पुलिस अधिकारियों के लिए कर्तव्य पालन के दौरान नशीले पदार्थ के सेवन करने से मना की गई है? जबकि ऐसा होता है क्या? लोग उसको फॉलो करते हैं। 373A। किस पैरा में अपनी इच्छक को मोटर यान रखने की अनुमति दी गई है? 379। मतलब मोटर यान के लिए भी परमिशन लेना है, समझ गए? ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कोई भी गाड़ी लेके चले जाएंगे। परमिशन लेने का मतलब उसका आपको भत्ता वगैरह सब मिलेगा, नहीं तो आप क्लेम कैसे करेंगे? अगर आप ऐसे लेके घूम रहे हैं, काम आपका साइकिल वाला है, 4 व्हीलर में लेके घूमेंगे। किस पैरा के अनुसार पुलिस अधीक्षक त्याग पत्र दिए आरक्षी को पुनः भर्ती करने के लिए प्राधिकृत है? 416 में। किस पैरा के अनुसार समय समय पर शासन द्वारा प्रदत्त आरक्षणों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की? 463B। सचिव गृह विभाग पुलिस कितनी राशि का पुरस्कार दे सकते हैं? 50,000 तक का। हिस्ट्री सीट को सामान्य निगरानी का तरीका किस पैरा में वर्णित है? 276। किस पैरा में पुलिस के राजपत्रित अधिकारी का वर्णन है? किसी को पता है? 397। कांस्टेबल की भर्ती किस पैरा के हिसाब से होती है? कांस्टेबल की भर्ती 409। आरोप पत्र कितने दिन तक रखा जाता है? आरोप पत्र अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आरोप पत्र कितने दिन तक रखा था? 1 वर्ष तक। चौकीदार द्वारा किस पुलिस प्रपत्र संख्या पर संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट थाने पर दर्ज की जाती है? बताएंगे। संज्ञेय अपराध में कॉग्निजेबल ऑफेंस। 87। क्वेश्चन नंबर 44। पुलिस प्रपत्र संख्या 44। चौकीदारों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। चौकीदारों ने कौन करेगा? DM। सिर्फ DM के पास पावर है ना। सजायावी ग्राम अपराध रजिस्टर किस भाग में लिखा जाता है? भाग 2 में। ग्राम अपराध रजिस्टर कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भाग में, 5 भाग में। ग्राम अपराध रजिस्टर कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भाग में। किसी अभियुक्त को मफरूर किस कार्रवाई के बाद घोषित किया? मफरूर क्या होता है पता है? उद्घोषणा की इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्लेमेशन। हिंदी आदेश पुस्तिका का वर्णन किस भाग में है? 15 में। हथकड़ी और बेड़ी लगाने के लिए नियमों का वर्णन किस पैरा में है? 155। शस्त्र असलहे किस पैराग्राफ के अनुसार जमा किए जाते हैं?
बताइए 173 के अनुसार निलंबन का दंड किस पैरा के अनुसार दिया जाता है? निलंबन क्या होता है पता है किसी को? निलंबन का दंड किस पैरा 496। पंचायतनामा कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है? 1 वर्ष तक। सब इंस्पेक्टर के प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? अगर कोई एसआई बनने सब इंस्पेक्टर बनने जा रहा है उसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होगी? 1 साल की। चौकीदार अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए 89 खड्डी डीएम के प्रति। चौकीदार देखो नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति डीएम कर रहा है, तो उसके उत्तरदायी किसके होगा? डीएम के प्रति। तो सिंपल है ना। अभी हम लोग करेंगे 115 तक क्वेश्चन। तो इन 115 तक क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको पुराने सभी क्वेश्चन करना अति आवश्यक है। अगर आप उसको क्लियर करेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए, फ्लाई सीट किस पैरा के अनुसार बनाई जाती है? फ्लाई सीट क्या होती है यही कोई बता दे। 245 के अनुसार जांच पर्ची का का वर्णन किस पैरा में है? 258 में जांच पर्ची खा का वर्णन किस पैराग्राफ में है? वो 258 में था, ये कि जांच पर्ची खा 269 में। जंगम संपत्ति को कुर्की और बिक्री के दौरान जुर्माने की वसूली के वारंट के निष्पादन की रीति किस पैरा में है? किसी को पता है? 278 पैरा 281 के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तारी का कोई वारंट किसी भी कारण से किसी भी पुलिस अधिकारी को कितने दिन से अधिक न रखा जाए? गिरफ्तारी वारंट पर कितने दिन तक कर नहीं जाएगा? 6 सप्ताह। 286 के अनुसार प्रत्येक थाने में कार्यालय की फाइल में कितनी सूचियां रखी जानी चाहिए? पता है किसी को? 20। निरीक्षक पुस्तिका का पुलिस क्रमांक नंबर क्या है? अगर आप लोग इनके सबके आंसर साथ साथ करते चलेंगे तो आपको कंठस्थ होता रहेगा। 35 एंड 35A पुलिस निरीक्षण पुस्तिका का पुलिस क्रमांक नंबर है 35A। यातायात पुलिस की नियुक्ति किस संबंधित है? किस पैरा में दिया है? 369 से अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं। किस पैरा के अनुसार पुलिस चेक दूसरे जिले के आपातकाल की दशा में अराजपत्रित प्रांतीय पुलिस बल को पुनः बांट सकता है? 389 के अंतर्गत। चलिए, पैरा 464 के अनुसार इनाम कितने प्रकार के होते हैं? 464 के अनुसार इनाम पैरा 413 के अनुसार भर्ती का एक रजिस्टर किस प्रारूप में प्रत्येक जिले में रखा जाएगा? किसी को कंफर्म है? 114 क्वेश्चन प्रारूप का नंबर 413, इनको चेक करते रहना। पैरा 409 के अनुसार सशस्त्र और सिविल पुलिस के लिए सामान्य जाति के कांस्टेबल की भर्ती की आयु कितनी है? भर्ती की आयु पूछ रहे हैं 18 से 23 वर्ष। निम्न में से कौन सा अधिकारी, अभी लेकिन ये पुरानी बुक है, अभी लेटेस्ट में कंफर्म कर लेना इसकी आयु सेम है कि नहीं। निम्न में से कौन सा अधिकारी परिषद सहित गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अधीक्षक और उसके उच्च पद के अधिकारी। पैरा 396 के अनुसार पुलिस बल में निम्न में कौन सा निकाय अंतर्विष्ट रहते हैं? उपरोक्त सभी रहते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से हैं? सिविल सशस्त्र, सवार प्रांतीय पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, ग्राम चौकीदार। यह किस पैरा में वर्णित है कि लॉटरी चलाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए और लॉटरी चलाने के लिए दिए गए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए? मतलब लॉटरी लीगल नहीं है ना, इसलिए 351 में। किस पैरा में वर्णित है कि सार्वजनिक रूप से आखेट खेलने की अनुकंपा कभी भी अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए? किसमें आखेट मतलब शिकार कर रहा होता है उसको आखेट कहा जाता है। 351 पुलिस रेगुलेशन का तीसरा भाग किससे संबंधित है? बताइए, लास्ट क्वेश्चन है अभी का ये। आंतरिक प्रशासन से पुलिस रेगुलेशन का तीसरा भाग आंतरिक प्रशासन से। ऐसे कंठस्थ करेंगे, फास्ट पढ़ेंगे हम लोग। कितने क्वेश्चन है इसमें? अभी हम लोगों ने पूर्ण देखे थे ये। अच्छा, ये 150 क्वेश्चन है इसके। उसके बाद ये कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। ये अच्छा, ये सभी मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट 15-15 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके, ये सभी पूरा करेंगे, फास्ट करेंगे।